नमस्कार, आप सबका मोरे श्याम चैनल में स्वागत है। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य ये श्रृंखला का ये छठा प्रवचन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे द्रौपदी के पूर्व जन्म का रहस्य। तो पिछले प्रवचन में मैंने बोला था कि श्री दुर्वासा ऋषि की आज्ञा न मानते हुए मेघावती ने, जो कि द्रौपदी के पूर्व जन्म का नाम है, तो मेघावती ने श्री पुरुषोत्तम मास का अनादर किया। फिर दुर्वासा जी चले गए ये कहते हुए कि तुझे जो अच्छा लगे सो कर, लेकिन मेरी एक बात तू निश्चित जान ले कि तूने श्री पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल, इसकी सजा तुझे इस जन्म में अथवा तो दूसरे जन्म में अवश्य मिलेगी ही। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। इधर मेघावती बहुत शोक में डूब गई। दीर्घ काल तक उसने कुछ विचार किया कि किसकी आराधना करूं, और फिर उसने निश्चय किया कि मैं शंकर जी की आराधना करूंगी। और फिर मेघावती ने कठोर तप प्रारंभ कर दिया। ये तप 9000 वर्ष तक चलता रहा। उसके पश्चात भगवान श्री शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने मेघावती को दर्शन दिया। और भगवान श्री शंकर बोले, तेरे मन में जो इच्छा हो वो मुझसे मांग ले। तब मेघावती ने 5 बार भगवान श्री शंकर से बोला था कि मुझे पति चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा, तेरे मन में जो इच्छा है और जो तूने बोला है, मैं उसी का वरदान दे रहा हूं, तो तेरे 5 पति होंगे। ये सुनकर मेघावती बहुत निराश हुई, भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी। तब भगवान श्री शंकर बोले, ध्यान दो इस पॉइंट पर। भगवान शंकर ने कहा कि तूने जो 5 बार पति की इच्छा प्रकट की है वो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुझे प्राप्त होंगे। और वो सब शूरवीर, सब धर्मों को जानने वाले, सत्य पराक्रमी और अपने गुणों से प्रख्यात होंगे। तो ऐसे राजवंशी क्षत्रियों से तेरा ब्याह होगा। और ये सब अगले जन्म में तुझे प्राप्त होंगे। और अगले जन्म में तुम इस जन्म के तप के बल से किसी माता के गर्भ में नहीं जाएगी, लेकिन तेरा जन्म स्वयंभू होगा, अर्थात अपने आप प्रकट होगा। अब भगवान शंकर बोले हैं कि ऐसा इसलिए हुआ कि पहले तो दुर्वासा मेरी प्रिय मूर्ति है, उसका तुमने अपमान किया। और फिर ये बोले कि हे कन्या, मैं स्वयं ब्रह्मा आदि सब देव, नारद आदि सब तपस्वी जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे श्री पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा का कौन अनादर कर सकता है। तुमने श्री पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। तूने पुरुषोत्तम मास में पूजन अर्चन नहीं किया,
तो जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वो अति घोर रौरव नरक में जाता है, उसका सब कुछ बिगड़ जाता है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। और जो मनुष्य श्री पुरुषोत्तम मास के भक्त है उसको सुख मिलता है इस लोक में और परलोक में भी, और मिलता रहेगा। हम सब देव श्री पुरुषोत्तम मास का बराबर सेवन करते हैं। इस श्री पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरीके से सेवन करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य श्री पुरुषोत्तम मास को अर्पण किया है। दुर्वासा आदि सब महापुरुषों के वचन कैसे गलत सिद्ध होंगे। ये सब मुनि विनती करने योग्य है, इनका अगर अपराध हो जाए तो इनसे क्षमा की प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन तूने इनका अपमान किया है इसलिए इसका फल तुझे निश्चित भुगतना ही पड़ेगा। इतना कहकर भगवान श्री शंकर अदृश्य हो गए। इधर मेघावती बहुत दुखी हो गई और शोक में डूब गई। इस स्थिति में बहुत काल बीत गया। समय आने पर मेघावती मृत्यु के शरण हो गई और उसी समय जब द्रुपद राजा यज्ञ कर रहे थे उसी यज्ञ कुंड से द्रौपदी प्रकट हो गई, अर्थात मेघावती प्रकट हो गई। ऐसे पूर्व जन्म की मेघावती द्रुपद राजा की पुत्री द्रौपदी इस नाम से सब लोक में प्रख्यात हो गई। और दुशासन इत्यादि ने जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, द्रौपदी को परेशान किया, तो प्रारंभ में मैंने द्रौपदी को इसी कारण से भुला दिया कि इस द्रौपदी ने पूर्व जन्म में श्री पुरुषोत्तम मास का अनादर किया। लेकिन जब उन्होंने अर्थात द्रौपदी ने बार बार करुणा भरे स्वर से मुझको पुकारा तो फिर मैंने द्रौपदी की रक्षा की, अर्थात लाज रख दी भगवान ने द्रौपदी की। और फिर पांडवों से कहा कि तुम आने वाले श्री पुरुषोत्तम मास में अच्छी तरीके से श्री पुरुषोत्तम भगवान का सेवन पूजन अर्चन करना, तो जब वनवास समाप्त हो जाएगा तो फिर निश्चित तुम्हारा कल्याण होगा। और फिर भगवान बोले कि जिन्होंने द्रौपदी और पांडवों इन सब को परेशान किया है उन सब को मैं निश्चित यमलोक में पहुंचा दूंगा, क्योंकि मुझको मेरे भक्त जितने प्रिय है उतने प्रिय क्षीर सागर की पुत्री लक्ष्मी, बलराम, माता देवकी, प्रद्युम्न, सात्यकी, ये कोई नहीं है। अर्थात कोई भी मुझको मेरे भक्त जितना प्रिय नहीं है। इसलिए
जिन्होंने मेरे भक्तों को पीड़ा पहुंचाई है, दुख पहुंचाया है, उन सब ने मुझको ही पीड़ा पहुंचाई है, दुख पहुंचाया है, ऐसा मैं मानता हूं। हे पांडव, मेरे भक्तों को जो दुख देने वाले हैं वो जितने मेरे शत्रु हैं उतने मेरे शत्रु कोई नहीं है। यमराज इन दुष्टों को अवश्य फल देंगे। इतना कहकर भगवान ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, अब मैं द्वारिका जाऊंगा। अस्तु, तो ये कथा से हमको बहुत कुछ बोध प्राप्त हो सकता है। अब प्रमाण सुनिए। ये मैंने आपको श्री बृहन्नारदीय महापुराण के श्री पुरुषोत्तम मास के अध्याय 8 से लेकर अध्याय 12 तक का अमुक श्लोकों का भावार्थ सुना दिया। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।